हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम खुदावन की महिमा कर सकें। और खुदावन आज मुझसे और आपसे क्या चाहता है, जबकि आज उसका पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में होते हुए हमने इस जीवन को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा काम है कि परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपकी महिमा करते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमें सिखाता है और उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। पिता परमेश्वर इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि एक प्यारे भाई बहन के लिए जो इस समय डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, सबको आशीष देना और बरकत देना, और जो तेरी गुणानुवाद करते हैं तेरा धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। विशेषकर तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी दासी पर दया करना, मुख होने का हो, वाणी पिता परमेश्वर आपकी हो। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलें। रोनी सिस्टर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन के प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी। बड़ा सुंदर गीत है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की आप सबों को। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबल, 2 मील तुम साथ जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग लेते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो तू मुंह ना मोड़ना, खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
जब तू अपनी भेंट लेके वेदी पर जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई से तेरी बहन से तेरा झगड़ा है, तो वेदी पर छोड़ दे अपनी भेंट को और पहले उनसे सुलह कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी को हम वेलकम करते हैं। आज के डेली डिवोशन में प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए कि प्रभु ने आज की रात्रि में इस समय तक, इस घड़ी तक प्रभु ने आप सभी को सुरक्षित रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु की चुनाव के अनुसार आप सभी आज इस डेली डिवोशन में जुड़ सके, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और आज हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं नीति वचन उसके अध्याय 16, नीति वचन अध्याय 16 पहले पद से। और ये पूरा अध्याय परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हमें मन पर हमारा ध्यान, प्रभु आज हमारा ध्यान उस मन पर केंद्रित करना चाहता है। और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की युक्ति यानी मन में जो मनुष्य अपने विचार करता है, प्लानिंग करता है किसी भी चीज की, वो सब मनुष्य के वश में रहती है। लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। मुंह से कहना परमेश्वर की ओर से निश्चित होता है। हम मन में बहुत सी प्लानिंग करते हैं, किसी भी प्रति अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं और बुरी प्लानिंग भी कर सकते हैं। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम अच्छे अच्छे विचार करते हैं, लेकिन जिनसे हमारी फ्रेंडशिप नहीं है या जिनकी बातें हमें पसंद नहीं आती, तो मन में उनके प्रति या उनके विरोध में बहुत सी बातें हमारे मन में पैदा होती है। लेकिन जैसे कि नीति वचन 19:21 बताता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर रहता है। हालेलुया। हमारी प्लानिंग, हमारी योजनाएं दिन ब दिन या हर पल बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर जो युक्ति हमारे लिए करता है वो स्थिर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन बताता है कि अपने मन में ठान रखो। परमेश्वर वचन में ये भी बताते हैं कि हमारी जो युक्तियां हैं वो मनुष्य के वश में तो रहती है, लेकिन हम उसे ये नहीं जान पाते कि वो युक्तियां सही है या गलत है, किसी की भलाई के लिए है कि किसी के नाश के लिए। लेकिन परमेश्वर की युक्तियां जो मनुष्य के प्रति है वो स्थिर रहती है, वो भलाई की रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है नीति वचन अध्याय 16 के दूसरा पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन
अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑल द वेज ऑफ अ मैन आर क्लीन इन हिज ओन आईज, है ना। हम अपनी दृष्टि में, यदि हमारे लिए कोई पूछा जाए कि हमारी दृष्टि में हम काम किस प्रकार से करते हैं, तो हम कभी भी, कोई भी मनुष्य अपने लिए कोई भी कमी नहीं बताता, कोई गलती नहीं बताता, बल्कि हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति में तो हम गलतियां, ढेर सारी गलतियां हम निकाल लेंगे, लेकिन यदि कहा जाए कि अपने जीवन की आप कमी बताएं, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने जीवन की कमी को बता सके, या अपने जीवन की खामियों को, या अपने पाप को, या अपने बुरे स्वभाव को सामने वाले के सामने उसको अंगीकार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आज सामने वाला हमारे स्वभाव को देखकर यदि बोल दे कि तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, तुम तो बहुत जलन रखते हो, तुम्हें तो बहुत घमंड है, ये सुनते ही हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे जो विचार है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो हमें हमारा स्वभाव बता रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करना नहीं चाहते, और यदि कोई हमें गलती बताता भी है तो हम कोई ना कोई ऐसा बहाना या कोई ना कोई ऐसी बात बना देते हैं जो हमारी उस गलतियों को ढांप दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हर मनुष्य अपने विषय में कहे तो वो यही कहेगा, नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मैं सेवा अर्पण कर रही हूँ, या जो मेरा लाइफ स्टाइल है, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो व्यक्ति अपने उस बुरे स्वभाव को परमेश्वर के सामने तो स्वीकार करे ही करे, और साथ ही मनुष्य के सामने भी स्वीकार करे, वो परमेश्वर के योग्य ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन में बताता है कि मनुष्य अपने चाल चलन में, अपने दृष्टि में वो ठीक है, सही है, करेक्ट है, लेकिन वचन ये भी बताता है हम चाहे कितना ही दिखावा कर ले कि हम कितना जो भी कार्य करते हैं अच्छा करते हैं, भलाई का करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या उद्देश्य है वो सामने वाला मनुष्य नहीं जान सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मन को तौलता है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर से तो हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, शरीर के द्वारा तो हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को तौलता है कि हम मन में किस विचार के द्वारा उस चाल चलन में चल रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में कौन कौन से विचार, कौन कौन से ऐसी युक्तियां हैं जिसके द्वारा हम समाज में, हम अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में हम कितना वो सम्मान चाहते हैं। उस सब के पीछे परमेश्वर ही हमारे विचारों को जानता है, क्योंकि वो मन को तौलता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूप को जान लेता है, बाहरी रूप के द्वारा वो हमारा क्या करता है, हमारे जीवन का को आंकलन करता है, उसका जीवन कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को तौलता है कि हमारे मन में क्या विचार है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन बताता है, नीति वचन 16:3 में कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। जब हम अपने कामों को, जब अपने जीवन को, अपने जीवन की प्रभुता को, अपने परिवार के सारे कामों को, परिवार के प्रति जो भी योजनाएं हम बनाते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति, अपने फैमिली के सारे जो भी फाइनेंस है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, सारे कामों को जब हम परमेश्वर के हाथों में डाल देते हैं, तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, कब तेरी कल्पनाएं, जो तू प्लानिंग कर रहा है ना अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, तो परमेश्वर उन सारी प्लानिंग्स को क्या करेगा, सफल करेगा, सिद्ध करेगा, आपको सक्सेस देगा जब हम सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जानता है हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। मेरे प्रियो, हम अपनी प्लानिंग में फेल हो सकते हैं, हम अपनी प्लानिंग में फेल हो सकते हैं, क्योंकि उस प्लानिंग में
उस प्लानिंग के पीछे झूठ हो सकता है, उस प्लानिंग के पीछे दूसरे मनुष्यों के अनादर हो सकता है, उस प्लानिंग के पीछे हमारी ईर्ष्या हो सकती है, हमारा घमंड हो सकता है। लेकिन जब हम उन कामों को, अपनी प्लानिंग को, अपने जीवन की प्रभुता को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते, तो वचन बताता है कि जो कल्पनाएं तू कर रहा है ना, वो परमेश्वर सिद्ध करेगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हारी डिमांड्स को, तुम्हारी जरूरतों को फुलफिल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस जरूरत है हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है, चौथा वचन कहता है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य से बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि पर जितनी भी चीजें बनाई है, एक उद्देश्य के लिए बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी परमेश्वर ने बनाया, हम मनुष्य को भी परमेश्वर ने क्यों बनाया? ताकि इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन से परमेश्वर की हम महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है हर चीज को बनाने के लिए, हर वस्तु को बनाने के लिए जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने रखी है। और आगे वचन क्या बताता है कि जो दुष्ट है ना, जो इब्लीस है, जो शैतान है, उसे भी परमेश्वर ने क्यों रखा है? ताकि वो आगे जाकर विपत्ति को भोगे, उस दुख को भोगे। अपने उस घमंड के कारण जो वो इब्लीस बन गया, स्वर्गदूत से वो इब्लीस में बदल गया, उस स्वभाव के कारण, उस घमंडी स्वभाव के कारण, परमेश्वर के तुल्य मानने के कारण, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसे भी क्यों बनाया है? ताकि वो आने वाले उस समय में, जब इस जगत के अंत में जो न्याय होगा, परमेश्वर ने उसे विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। क्यों छोड़ा हुआ है? वो आज की इस डेट में भी परमेश्वर के विरोध में होकर कार्य को कर रहा है। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग उसके नजदीकी में रहे, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की निकटता में रहकर परमेश्वर से ब्लेसिंग्स ले सके। क्योंकि उसे तो मालूम है कि वो तो ब्लेसिंग्स से क्या हो गया है, वो ब्लेसिंग से लेने से चूक गया है। जो स्थान उस स्वर्ग में स्वर्गदूत के रूप में उसे जो ऊंचा स्थान मिला था, उसने अपने उस घमंड के कारण उस पद को उसने गवा दिया है, अपने उस अधिकार को गवा दिया है, अपने उस आशीष को गवा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी उस पलटन को, उसकी सेना को इस पृथ्वी पर फेंक दिया, इस पृथ्वी पर फेंक दिया। आज की इस डेट में वो इब्लीस, वो शैतान, वो विरोधी जो मेरा व आपका है, जो परमेश्वर के हम वचन में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहना चाहते हैं, वो और उसकी सेना चाहती है कि हम जो प्रभु के लोग हैं परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। वो विचारों के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है, वो हमारे मनों में, हमारे विचारों में परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास की बात पैदा करता है। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है। जबकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी है, लेकिन फिर भी हम बहकावे में आकर, विश्वास में कमी होने के कारण दुष्ट की बातों में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट की बातों में आने का मतलब यह है कि जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, उनकी बातों में आकर हम परमेश्वर पर विश्वास में अपने उस विश्वास को कम कर देते हैं, अल्प विश्वासी बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर ने जितनी भी पृथ्वी पर वस्तुएं पाई जाती, परमेश्वर को का एक एम है उन सबको बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें सर्वोपरि कौन है? सबसे ऊंचा परमेश्वर ने किसे रखा? मुझे व आपको, हम मनुष्य को। हालेलुया। और उद्देश्य यही है कि हम मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे मन के घमंडियों से।
जबकि हम मनुष्य जो घमंड करते हैं जिस भी बात में, अपने टैलेंट पे, अपने धनी होने के कारण, अपने किसी बलवान होने के कारण, ऊंचा पद होने के कारण, समाज में ऊंचा स्थान होने के कारण, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम मनुष्य अपने आप से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि हम ये जानते हैं ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, लेकिन इसके बाद भी हम घमंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि मन के घमंडियों से वो यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने घृणा की थी उस लूसीफर से, क्योंकि उसे घमंड आ गया था। उसने सोचा मैं तो बस परमेश्वर के तुल्य आराम से हो सकता हूँ, मेरी तो पोजीशन सब स्वर्गदूतों से ऊंची है। हालेलुया। यही घमंड उसके विनाश का कारण बना मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर मन के घमंडियों से बहुत घृणा करता है, और परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ये घमंडी लोग निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से वो इब्लीस, वो शैतान और लूसीफर जिसे पृथ्वी पर गिराया गया घमंड के कारण, उसको परमेश्वर क्षमा करने वाला नहीं, क्योंकि आज की डेट में भी वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य को करता है, परमेश्वर के लोगों को ही परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। हमें सतर्क होने की जरूरत है मेरे प्रियो। जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगत के अंत तक तुम्हें क्या करना है, उसे स्थिर बने रहना है, उसे पकड़े रहना है। परमेश्वर के उन हथियारों को बांधने की जरूरत है, उन आत्मिक हथियारों को बांधने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम दुष्ट की हर युक्तियों को असफल कर सके, उसे फेल कर सके। प्रेज द लॉर्ड। छठा पद कहता है अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भय मानने से हम बच जाते हैं। परमेश्वर का भय का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि हम जानते हैं कि परमेश्वर किन किन बातों से हमसे नाराज हो सकता है, किन किन बातों से हमारा पिता दुखी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें झूठ बोलने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता में चलने के लिए कहा है, परमेश्वर ने हमें बहुत सी ऐसी आज्ञाएं इस वचन के द्वारा हमें दी है, जब हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या होगा, दुखी होगा, अप्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमारे परिवार में हमारे बच्चे अपने माता पिता का कहना ना माने, और जो हमने उनको सिखाया है, जो सलाह दी है कि किस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए, बेटा चोरी मत करना, बेटा झूठ मत बोलना, बेटा किसी को मारना नहीं, गाली मत बकना, अपशब्द मत बोलना, घमंड मत करना। जब हम अच्छे स्वभाव को सिखाना चाहते हैं, ये सिखाते हैं, और बच्चे उसके विपरीत काम करते हैं, तो माँ बाप को क्या होता है, दुख होता है। और जब छोटे होते हैं तो हम उनको चांटा भी मार देते हैं, उनकी पिटाई भी कर देते हैं। क्यों? ताकि वो सही मार्ग पर चले, वो झूठ ना बोले। हालेलुया। वो सही से अपने कार्य को करे। इसी तरह से मेरा व आपका स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम जो उसकी संतान है सही मार्ग पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। वो मार्ग जो प्रभु की ओर ले जाता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमें कहाँ चलना चाहिए? सत्य की तरफ चलना चाहिए या उस असत्य की तरफ जो झूठा है, जो विरोधी है, उस मार्ग पर चलना चाहिए जहाँ परमेश्वर की ओर ले जाता है, या उस मार्ग पर चलना चाहिए जो उस विरोधी का मार्ग है? हम सब मनुष्य सब कुछ जानने के बाद भी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम यहोवा का भय मानेंगे, भय मानने का मतलब है यहोवा की बताई हुई बातों को हम फॉलो करेंगे, यहोवा की कही हुई आज्ञाओं को मानेंगे, तब जाकर हम बुराई के रास्ते को हम छोड़ देंगे।
हम अपने बुरे स्वभाव को छोड़ देंगे, हम उस दुष्ट के मार्ग को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम उस दुष्ट के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा अंत भी वही होगा जो इस इब्लीस का होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अधर्म का प्रायश्चित, यानी हमारे जीवन में कोई अधर्म है, अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसे कार्य है, उसका प्रायश्चित कैसे हम कर सकते हैं? कृपा और सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। कृपा और सच्चाई से। हालेलुया। 7वां पद कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यानी पसंद आता है, जिससे खुश हो जाता है परमेश्वर, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा चाल चलन, जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह को चाहने योग्य होता है, भाने योग्य होता है, उसको प्रसन्न करने योग्य होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो हमारा जो मेल है, जो विरोधी हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनसे भी परमेश्वर मेल करा देता है। हालेलुया। यानी उन विरोधियों के हृदयों को भी, हमारे जो विरुद्ध वो खड़े रहते हैं उनके हृदयों को भी वो क्या कर देता है? शांत कर देता है। मेल मिलाप का वो भाव, वो विचार उसके मन में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमारे विरुद्ध हमारे कोई भी विरोधी है, कोई भी ऐसे शत्रु है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें माफ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यदि कोई विरोधी आज आपके जीवन में है, आपके मार्ग में बाधा है, परमेश्वर की निकटता में जाने के लिए बाधक है, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो विरोधी भी परमेश्वर के वह में चलने वाला बन सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके, आपके स्वभाव को देखकर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हो सकती है मेरे प्रियो, कि जो लोग आज हमारे विरोध में हैं, हमारी संपन्नता को देखकर, हमारी बढ़ोतरी को देखकर, हमारी आशीषों को देखकर, बहुत से ऐसे भाव, बहुत से ऐसे प्रश्न, बहुत से ऐसे विचार उनके दिलो दिमाग में उठ सकते हैं, और इसी कारण उनके मुख से कुछ ऐसी बातें जो निकलती हैं हमारे विरुद्ध या हमारे प्रति, उन शब्दों के द्वारा हम दुखित हो सकते हैं, हम भावुक हो सकते हैं कि हमारे मन में तो उनके प्रति कोई ऐसा विचार नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे विरुद्ध ऐसी ऐसी बातों को करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव हमें सिखाता है कि हम उन्हें माफ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसा वचन बताता है कि वो भी चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो, हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसमें पाई जाने वाली दुष्टता से आपको बैर रखना है, उस व्यक्ति से नहीं। उसका कारण यही है क्योंकि वो विश्वास में कमजोर है, वो प्रभु के भय से दूर है, वो प्रभु के प्रेम से दूर है, तभी ऐसी दुष्टता उसके जीवन में पाई जाती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा ये ड्यूटी है, हमारी ये सेवा है कि वचन के द्वारा उसे परमेश्वर के निकट लाएं। हालेलुया। जब ऐसा स्वभाव परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर की ओर से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी गाली सुनकर गाली नहीं देता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उस स्वभाव में, अपने पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें चलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, की हमारी जो मन में प्लानिंग है वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हर छोटे छोटे कामों को भी आप करें। तब देखिएगा किस प्रकार से प्रभु आपको अपने उन आशीषों से भरता है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई भी ऐसा कोई कार्य, ऐसे कोई विचार
ये कोई ऐसी बात यदि आपके मन में आती है कि उस फलाने व्यक्ति ने या फलाने बहन ने या फलाने भाई ने मेरे विरुद्ध या मेरे परिवार के विरुद्ध ऐसा क्यों कह दिया, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना है तो परमेश्वर को बोलिए। जैसे अब बच्चे जब छोटे होते हैं और बाहर वो बच्चों के साथ अपने कंपनी में खेलने जाते हैं अपने साथ के बच्चों के साथ, और वो बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और घर आके वो अपने मम्मी पापा से ही शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि पापा उसने मुझे मारा, मम्मी मुझे उसने मारा। तब जाके मम्मी पापा उसके उस झगड़े का सॉल्यूशन निकालते हैं। आज इसी तरह से हमें अपने उन्हीं बच्चों की तरह, क्योंकि हमारे तो पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, आज हम उससे ही अपनी सारी कंप्लेन को रख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, क्यों आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। आप इसका सॉल्यूशन करें, आप इस व्यक्ति को समझाएं। और परमेश्वर के वचन में हमें अभी यही पढ़ा है ना कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से हमें प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपना है। एक संतान होने के नाते, एक बच्चे होने के नाते अपने पिता को ही सारी बातें हमें बतानी है। मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, आपके पास वो पिता है जो आपकी हर बात को कान लगाकर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक मुझे संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, आज का वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए सच में खुदावंद ईश्वर राजा एक ब्लेसिंग का कारण हुआ पिता, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वचन के द्वारा हमें समझाया पिता कि हमारी युक्ति, हमारे मन की जो युक्ति हमारे वश में रहती है, लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने सारे विचारों को, सारी प्लानिंग्स को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, क्योंकि प्रभु जी आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है खुदावंद। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा अपने जीवन से हम वो सभी कार्य करें जो प्रभु जी आपको भाने वाली बने, आपको प्रसन्न करने वाली बने खुदावंद। यदि आज किसी भी भाई बहन के प्रति या उसके विरुद्ध में यदि कोई विरोधी है, कोई शत्रु है जो नहीं चाहता कि वो जीवन में आगे बढ़े, वो आपके निकटता में बढ़े, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा वो भी खुदावंद ईश्वर राजा आपके राज्य में बढ़ सके। खुदावंद आपका वचन हमें सिखाता है, यदि मेरे नाम से तुम्हारी बुराई होती है, तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हारा सताव होता है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में आपने स्पष्ट बताया कि मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, मेरे नाम से तुम्हें लोग जेल खानों में डालेंगे, बंदी गृह में डालेंगे। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें इस बात को याद रखना है, मत्ती 5 अध्याय में जिस प्रकार से लिखा है कि भूलने की जरूरत नहीं, इस बात को हमें याद रखना है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा, उन सभी बातों को जो प्रभु जी आपने हमें आज सिखाया कि घमंडियों से किस प्रकार से प्रभु जी आप घृणा करते हैं पिता, और प्रभु जी आपने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से प्रभु जी इस पृथ्वी पर रखा है। प्रभु जी हम मनुष्य, हम संतान जो आपके पिता, इस आपके इस उद्देश्य को हम समझ सके कि हम मनुष्यों को आपने पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ खुदावंद, हर एक का जीवन खुदावंद ईश्वर राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, हर एक की देह प्राणात्मा पर प्रभु जी, हमारी देह प्राणात्मा पर प्रभु आपका ही कंट्रोल रहे खुदावंद, और खुदावंद ईश्वर राजा वो सभी हम कार्य करें जो खुदावंद ईश्वर मसीह आपको पसंद योग्य हो पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक को पिता परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करना पिता, ताकि ये बीमारी पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बन सके पिता।
प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन यीशु राजा आगरा मसीह मंडली पेज पर या दूसरे पेजेस पर आकर खुदावन आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक को प्रभु जी आप संभालना पिता, हर एक को प्रभु जी अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देना, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आपके वचन को प्रभु जी हम सबके बीच में बांट सके पिता, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिका, हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा जितने भी वो लोग जो प्रभु जी आपके नाम से इनकार करते हैं, आपको जानते नहीं, आपको जानकर भी प्रभु जी उनके मन कठोर हो चुके प्रभु जी, उन सबको भी प्रभु जी आपके चरणों में मैं लाती हूँ पिता, उन सबके जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ खुदावन कि उनके अंदर से प्रभु जी आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदावन यीशु राजा आपके प्रेम को वो समझ सके, खुदावन आपके बलिदान को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह आपका बलिदान सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, मसीह समाज के लिए नहीं, आपने पूरे इस जगत के लिए, इस संसार के एक एक व्यक्ति के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपने वो बलिदान, वो कुर्बानी दी पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा अपनी प्रिय बहन सिस्टर जॉयस की बहन को भी प्रभु जी आपके हाथों में मैं सौंपती खुदावंद, प्रभु जी आप उनकी सुधि लेना खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो बहन ये से किसी तरह से प्रभु जी कमजोरी में है प्रभु यीशु राजा, उन पर दया करना पिता, आप स्वर्गीय पिता अपने बच्चों की हर तकलीफ को प्रभु जी आप जानते पिता, दया करना पिता अपनी इस बेटी पर, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके लहू के द्वारा वो बेटी वो बहन खुदावंद यीशु राजा पूरी रीति से प्रभु जी चंगी हो सके, क्योंकि आपके लहू में वो सामर्थ्य है, वो लहू में प्रभु जी चंगाई है। खुदावंद यीशु राजा आपके लहू को प्रभु जी अपनी इस बहन सिस्टर जॉयस की बहन के लिए प्रभु जी हम मांग लेते हैं पिता, ताकि खुदावंद यीशु राजा आने वाले समय में ये बहन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की गवाही हर लोगों के बीच में दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी इस समय वो आईसीयू में एडमिट है खुदावंद यीशु राजा, लेकिन हम ये जान सकते हैं पिता परमेश्वर कि डॉक्टर कुछ भी बोले, मशीनें कुछ भी बोले, लेकिन जो आप बोलते हैं पिता परमेश्वर उस शब्द को कोई भी हटा नहीं सकता पिता, क्योंकि प्रभु जी आप तो मुद्दों में जान देने वाले पिता परमेश्वर है खुदावंद। अपने इस बेटी पर प्रभु जी आप दया करें खुदावंद यीशु राजा, कि वो बेटी प्रभु यीशु मसीह उस आईसीयू से निकल कर खुदावंद आपके नाम की गवाही दे सके पिता परमेश्वर, उस आश्चर्य कर्म को पिता परमेश्वर, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस, वो हॉस्पिटल, वो आसपास के सभी लोग प्रभु जी उस आश्चर्य कर्म को देख सके खुदावंद, आज भी वही देख सके कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जो हमारे बीच में रहता है, आज भी हमारे बीच में चलता फिरता है, आज भी वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु राजा अपनी इस बहन के जीवन को प्रभु यीशु राजा आपसे मांग लेते हैं पिता, दया करना खुदावंद, ताकि ये बहन पूरी रीति से चंगाई पाकर खुदावंद आपकी खिदमत में आ सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी वहाँ के परिवार सदस्य हैं पिता परमेश्वर, उनको भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उनको ऐसा मन दीजिए ताकि पिता परमेश्वर पूरी रीति से आप पर विश्वास कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि उस बहन का नाम पॉलिन है खुदावंद यीशु राजा, अपनी इस बेटी पॉलिन पर दया करें पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जहाँ पर भी है पिता, जिस भी शहर में खुदावंद मनुष्य नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप वहां पर हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति वहां पर है खुदावंद, हम जानते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, इस बहन पर दया करें पिता, दया करें खुदावंद, दया करें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो गर्भ के फल से प्रभु जी वंचित है पिता, उन सभी बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में आपके द्वारा हमने इस वचन में सीखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है पिता। उस आशीष को पिता परमेश्वर तमाम बहनों के लिए हम मांग लेते पिता, ताकि वो गर्भ का फल खुदावंद यीशु राजा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदावंद यीशु राजा अब बुरे मार्ग में जा चुके हैं, बुरे व्यसन में फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, दुष्ट के कामों में फंस चुके हैं खुदावंद, उन तमाम बच्चों को
प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं ताकि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बचाया जा सके। उन नौजवानों के जीवन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा आपकी सेवकाई हो सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज की रात्रि के लिए भी प्यारी मीठी नींद दीजिएगा और सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ से भर कर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीषित करे और जब भी हम वचन में रहें तो वचन में बने रहें। वचन सिखाता है यूहन्ना 15 अध्याय में कि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बन रहे रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। बने रहो और मेरे योग्य फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल सोमवार है 18 तारीख और 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी और रात्रि 8 से 9 बजे हमारी प्रिय बहन सिस्टर रेणुका शैलेश, जो ये दोनों प्रिय बहनें हैं, हर सोमवार हर मंडे को 7 से 8 और 8 से 9 में परमेश्वर के वचन को लेकर आती है। परमेश्वर इन दोनों प्रिय बहनों को बहुत आयत से आशीषित करे ताकि हम इनके जीवन से इस बात से सीख सके कि कोई भी ऐसी उम्र नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सबको ये कमांड दिया है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई हर एक को अपने जीवन से करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आप सभी को हर अलग अलग जगह पर रखा है मेरे प्रियो। अभी हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हम सबको बनाया है, एक उद्देश्य से हमें हर जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों में हमें रखा है ताकि वहां रहकर हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे सके। हम बता सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो जीवितों का पिता है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को, हमारी बातों को कान लगाकर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।